देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। 5.3 अपनी चल रही। 5.3 में क्वेश्चन नंबर तीसरा अपना चल रहा है। तो और तीसरे के कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें चल रहे हैं। इसमें देखिए 7वें क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज। क्या बोल रहे हैं? ए बराबर 8 है, ए एन का मान 62 है। ए एन का मतलब क्या हो गया? एनवा पद। एस एन 210 यानी एन पदों का योगफल दिया हुआ है। तो एन और डी ज्ञात करने हमें। देखेंगे कहा था मैंने शुरू में ही, जो चीज़ दे रखी है उसी का फॉर्मूला लगाते जाइए। ए बराबर 8 दिया हुआ है तो इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ए एन का मान 62 दिया हुआ है। ए एन बराबर क्या है यहाँ पे? 62। तो ए एन का फॉर्मूला लगा दो। ए एन को क्या लिखते हैं हम? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 हो गया। ए का मतलब पहला पद कितना दिया हुआ? 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो गया? 62। हमें एन का मान भी ज्ञात करना और डी का मान भी ज्ञात करना है। तो एन भी नहीं है आपके पास और डी भी नहीं है, तो प्लस का 8 उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो गया? 62 माइनस 8। 62 में से 8 घटा दो, कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा ना। तो घटा दिया तो कितना आ गया? 54। ये हो गया पहला समीकरण। एक कंडीशन आ गया हमारे पास। दूसरी कंडीशन एस एन बराबर 210 दिया हुआ, यहाँ से आ जाएगी। तो एस एन बराबर 210, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, क्योंकि एस एन बराबर कितना? 210। अब यहाँ अंतिम पद ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं, इसलिए बड़े वाला फॉर्मूला लगेंगे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला। एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 210। एन का मान ज्ञात करना है तो एन बटे 2 को ऐसा कैसा छोड़ दिया मैंने एक बार, एन बटे 2 इंटू 2a। ए का मान कितना दिया हुआ? 8। तो 8 का जब 2 से गुणा हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो यहाँ क्या लिख दूँ मैं? 16 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 210। अब आप देखेंगे एन माइनस 1 इंटू डी का मान 54 आया हुआ है। तो ये जो एन माइनस 1 इंटू डी है, एन माइनस 1 इंटू डी, इसकी जगह समीकरण 1 से हम मान लिख देंगे। समीकरण 1 से मान लिख देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? ये एन बटे 2 इंटू 16 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका मान ध्यान दे, एन माइनस 1 इंटू डी, इसका मान क्या आया हुआ है? 54। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? 54 लिख दिया बराबर में 210। ये कहाँ से लिखा? समीकरण 1 से। ठीक है, तो 16 और 54 को जोड़ दिया, कितना हो जाएगा? 70। तो n बटे 2, इसके जगह आ गया 70 बराबर में 210। आगे देखिए n बटे 2 इंटू 70 हो गया यहाँ तक अपना। n बटे 2 इंटू 70 बराबर 210। तो n बराबर क्या देगा? इसको इधर भेज दो, तो 210। तो ये 2 ऊपर चला गया, 70 गुणा में था तो ये भाग में आ गया, 0 से 0 कट गया। 21 और 7 को काट दो इसको। 7 × 21 गुणा 3, सॉरी 2 लिखा हुआ है। तो n बराबर कितना हो गया? 3 दूनी 6। n का मान कितना आ गया? 6। तो समीकरण 1 में n का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या आपके पास? ये आ गया था समीकरण 1, n माइनस 1 इंटू डी बराबर 54। तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर 54। इसमें n बराबर 6 लिख दो, तो 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 54। तो 6 में से 1 घटा दिया, 5 इंटू डी बराबर 54 है क्या? गलत हो रहा है ऐसा लग रहा मुझे। गड़बड़ हो रही है क्या? देखते हैं जो भी आता है। तो डी बराबर कितना हो गया? 54 बटे 5। डी का मान आ गया 54 बटे 5। कैसा भी हो सकता है डी का मान, धनात्मक, ऋणात्मक, बटे में, पॉइंट में, कैसा भी हो सकता है।
एन का हमें ध्यान रखना होता है, एन का मान सदैव क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है एन का मान। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये 7वां हो गया है। 8वां देखो, ए एन बराबर 4 एनवा पद, डी का मान एस एन दिया हुआ तो एन और ए ज्ञात करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन अभी कर लिया था, एनवा पद और एस एन दिया हुआ है। जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन थी, देखो ए एन दिया हुआ था और एस एन दिया हुआ था, तो इन दोनों से जो कंडीशन बनी उसी प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा 8वां इसका। 9वां देखिए, ए बराबर 3 एन बराबर 8 और एस का मतलब योगफल दिया हुआ है 192, तो डी का मान ज्ञात कीजिए। देखो एन का मतलब 8 है, तो ये एस 8 है, यानी 8 पदों का योगफल दिया हुआ है। एस बराबर कितना है यहाँ पे 192, और एस डायरेक्ट तो होता नहीं है, एस क्या बनता है, एस एन बनता है, एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन योगफल कितना है 192, एन का मान कितना 8, तो 8 बटे 2 इंटू 2a, एक का मान कितना है 3 प्लस एन माइनस एन का मान कितना हो गया, एन बराबर 8, तो 8 माइनस 1 करने पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो 7 इंटू डी। तो 8 बटे 2 यानी 8 में 2 का भाग लगा दिया तो कितना आ गया 4, 3 दूनी 6 प्लस 7 डी। 4 गुणा में इधर आएगा भाग में, 4 का भाग लगा दिया, 4 चौक 16, 4 इंटे 32 बराबर 6 प्लस 7 डी। प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, तो 48 में से 6 घटा दो, 48 माइनस 6 बराबर 7 डी। तो कितना हो गया 42 बराबर 7 डी। तो 42 बटे 7 बराबर डी, 7 6 का 42, तो डी का मान कितना हो गया 6, डी का मान कितना हो गया 6, ये आपको ज्ञात करना था। नोट करें आप इसको। देखिए जो फॉर्मूला इसमें आपको दे रखा होता है वो आप लगाते जाओ, संबंधित चीज़ आपको ज्ञात हो जाएगी, ये इसका तरीका है। और कोई सूत्र स्पेशल इसमें चलने नहीं है, सूत्र वही 4 सूत्र अपने चल रहे हैं, वही लगातार इसमें चलते जाएंगे। ए एन और एस एन, और इन्हीं को दोनों को हम अप्लाई करते जा रहे हैं बार बार। देखिए आगे का क्वेश्चन, इसमें ये 9वां हो गया। 10वां देखो, एल क्या होता है भाई, एल लास्ट पद होता है, और लास्ट पद को ही हम क्या बोलते हैं, एनवा पद भी बोलते हैं। एस का मतलब सम यानी योगफल दे रखा है, यानी कि किसका योगफल, एन पदों का योगफल, और कुल 9 पद है, यानी एन का मान 9 है, तो ए ज्ञात करो। देखिए एल बराबर 28, एल का मतलब लास्ट वाला पद, तो लास्ट वाला पद भी क्या होता है एक तरह से एनवा पद ही तो होता है, किसी न किसी नंबर पे तो आता है वो। तो एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 28। तो ए में ज्ञात करना है, ए प्लस एन, कुल 9 पद है, यानी एन का मान कितना है यहाँ पे, एन बराबर 9, तो 9 माइनस 1 यानी 8 इंटू डी बराबर 28, यानी कि 8 डी, इसको एक साथ लिख रहा हूँ मैं 8 डी, ये 8 डी हो। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, एस बराबर 144, एस बराबर 144, एस का मतलब क्या होता है एस एन, और एस एन को हम क्या लिखते हैं एन बटे 2 इंटू ए प्लस एल लिख सकते हैं यहाँ पे, ए प्लस एल, क्योंकि एल दिया हुआ आपको बराबर 144, एन कितना 9 बटे 2, ए यानी पहला पद हमें ज्ञात करना है, एल कितना दिया हुआ है, एल यानी 28 दिया हुआ है बराबर 144। तो यहाँ से ए बराबर क्या हो गया देखो, चलो ए यहाँ से आ जाएगा डायरेक्ट, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसका मतलब। तो 9 बटे 2 को उधर भेज दो, तो ये ए प्लस 28 बराबर क्या हो गया 144 गुणा 2 ऊपर चला गया, 9 नीचे आ गया, 3 के बाद से कैंसिल हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 3 इंटे 24, फिर 3 के बाद से कैंसिल हो जाएगा, 16 गुणा 2 हो गया। तो यहाँ से ए बराबर 16 दूनी 32, ये 28 उधर जाके माइनस हो गया, तो ए बराबर कितना हो गया 4 हो गया। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, इसकी आवश्यकता देखो यहाँ नहीं पड़ी, केवल एल का मान काम में आ गया डायरेक्ट, एल का मान काम में आया वहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट।
3 क्वेश्चन हमारे हो गए पूरे, उसमें 10 भाग दे रखे थे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, इस एपी के कितने पद लेने चाहिए। योगफल कितना है 636 प्राप्त करने के लिए इस एपी के कितने पद लेने चाहिए। तो हमने मान लिया कि इसके n पद लेंगे। एपी क्या दे रखी है हमें, समांतर श्रेणी 9, 17, 25, और यहाँ से हम लिखेंगे योगफल। योगफल कितना होना चाहिए इसका, योगफल 636 आना चाहिए। तो SN बराबर 636। तो A बराबर यहाँ से आप लिख दें 9, सारवंतर D लिख दें 17 माइनस 9, यानी कितना हो गया 8 हो गया। और SN दिया, इसको वापस लिखता हूँ मैं, क्योंकि तो एक ही बार लिखें, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। SN बराबर 636 दिया हुआ है। तो SN का फॉर्मूला लिख दो, n/2। ध्यान से समझना भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग चल रहा है। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 636। n का मान हमें ज्ञात करना है, कितने पद लेने चाहिए, यानी n पद लिए हमने, तो ये n/2 ऐसा कैसा 2a, एक का मतलब कितना है यहाँ पे 9, a बराबर 9 यानी पहला पद, तो ये 9 लिख दिया हमने, प्लस n हमें ज्ञात करना है -1 इंटू डी का मान कितना, डी का मान 8, तो ये 8 लिख दिया हमने, बराबर में 636। बहुत ध्यान से समझेंगे भाई, क्वेश्चन लंबा चलेगा। n/2 बाहर ऐसा कैसे चल रहा है, n/2, 9 दूनी 18 प्लस बाहर वाले 8 का n-1 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 का n से गुणा हो गया 8n, -1 का 8 से गुणा हो तो -8 एकम 8 और बराबर में 636। ब्रैकेट के अंदर आप ध्यान देंगे 18 प्लस का और माइनस का 8, यानी 18 माइनस 8 हो गया। 18 माइनस 8 को सरल करके आपने लिख दिया तो क्या बन गया 8n, तो अपनी जगह, और ये 18 में से 8 माइनस कर दिया तो क्या बच गया 10 बच गया, बराबर में 636। यहाँ ध्यान देंगे 8n और 10 में से 2 कॉमन निकालें ताकि ये बट्टे वाला 2 कैंसिल हो जाए। तो n/2 और वहाँ से हमने 2 कॉमन निकाल लिया, तो 2 कॉमन निकाले तो यहाँ क्या बच गया 4n, यहाँ क्या बच गया 5, बराबर में 636। ये 2 से ये वाला 2 क्या हो गया कैंसिल। n का 4n से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 4n² प्लस 5 का गुणा हो गया 5n, और 636 को इधर ले आओ तो -636 बराबर में क्या हो गया 0। ये n के रूप में द्विघाती समीकरण बन गया, और उसको द्विघाती सूत्र से या गुणनखंड विधि से हम सरल कर सकते हैं। तो देखिए इसको सरल करते हैं हम, 4n² समीकरण क्या बन गया अपना 4n² प्लस 5n, 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड तो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, 636 को 4 से गुणा करेंगे और फिर और ज़्यादा बड़ी संख्या हो जाएगी। तो श्रीधराचार्य सूत्र से कर लेते हैं इसको हम, श्रीधराचार्य सूत्र से या द्विघातीय सूत्र भी इसको हम कहते हैं। जब समीकरण याद है क्या श्रीधराचार्य सूत्र, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, तो यहाँ से हम n का मान ज्ञात करते हैं, x का मान ज्ञात करते हैं, सॉरी x बराबर लिखते हैं -b प्लस माइनस अंडरूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये x का मान लिखते हैं। तो यहाँ समीकरण n के पदों में चल रहा है, तो n का मान आएगा, n बराबर क्या बनेगा -b प्लस माइनस अंडरूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, फॉर्मूला लिखा अभी तक मैंने। तो n बराबर क्या होगा देखो माइनस सूत्र का, और b a b c, तो b का मान कितना है यहाँ पे 5, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, एक का मतलब पहला पद 4
इंटू सी का मतलब माइनस का 636 बटे में 2a का मतलब कितना है 4। बहुत ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन अभी लंबा चलेगा। देखिए द्विघाती सूत्र का भी आपका रिवीजन हो जाएगा, समांतर श्रेणी भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, वर्गमूल ज्ञात करना भी इसमें बता दूंगा आपको, बीच में नहीं छोड़ें क्वेश्चन को। ये -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस गुणा के क्या बन जाएंगे प्लस, 4 चौक 16 का गुणा करेंगे 636 से, तो 636 गुणा 16 गुणा कर लो, 16 का 96 होता है क्या, और 16 × 48 9 57 हो गया, यानी 5 असल 16 का 96 और 5 101 हो गया, यानी कि 10,176 बटे 4 दूनी 8। 10,176 में 25 जोड़ देंगे, 176 में 25 जोड़ देंगे तो 201 हो जाएगा। तो देखो n बराबर -5 प्लस माइनस, उन दोनों को जोड़ दिया हमने, इन दोनों को 25 और 10,176 यानी 10,201 हो जाएगा, 10,201 बटे में 8 बन गया था। अब 10,201 का वर्गमूल वैसे 101 होता है। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीख लिया आप। यहाँ पे क्या करते हैं, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इकाई की ओर से दो अंकों के जोड़े बनाते हैं, ये 2 अंक, ये 2 अंक और ये 1 अंक। तो पहला जो जोड़ा है इधर से, पहला जोड़ा कौन है, 1 है। इस 1 के लिए ऐसी संख्या सोचो जिसका वर्ग इस 1 से बड़ा नहीं हो, तो 1 का वर्ग ही मिलेगा, क्योंकि 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, उस 1 से बड़ा हो जाएगा। इसलिए इस 1 के लिए संख्या क्या सोच लिया आपने, 1 सोच ली, तो 1 एकम 1, इधर जोड़ दो इधर घटा दो, 1 और 1 जोड़ने पर 2 गया, घटाने पर 0 बच गया। आगे वाला जोड़ा उतार लो, ऐसा कैसा, तो 0 2, ये 0 2 उतार लिया आपने। इस 2 के पास में ऐसी संख्या सोचो जिसका गुणा करने पर इससे बड़ा नहीं हो, तो 2 के पास में अगर मैं 1 भी सोच लेता हूँ तो ऐसे 21 गुणा 1 हो जाएगा, तो 21 एकम 21 इससे बड़ा हो जाएगा। तो 1 से छोटी संख्या सोचनी है, 1 से छोटी संख्या 0 होती है, 20 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 0 आएगा, फिर इधर जोड़ेंगे इधर घटाएंगे, जोड़ने पर 20 हो गया। हमने 0 सोच लिया, पहले 1 सोचा उत्तर में 1 लिख दिया, फिर 0 सोच लिया उत्तर में 0 लिख दिया। अब ये 20 और 0 को जोड़ने पर 20 हो गया, इधर घटाने पर 2 में से 0 घटाने पर 2 ही बचेगा। आगे वाला जोड़ा उतारेंगे 0 1 यानी 201 हो गया। 20 के पास में कोई संख्या सोचो इससे बड़ी नहीं हो, तो यहाँ 1 लिखने पर 201 बन जाएगा, 201 का 1 से गुणा करने पर 201 ही आ जाएगा। संख्या हमने 1 सोची तो वहाँ उत्तर में क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और ये संख्या पूरी हो गई तो इसका वर्गमूल हो गया 101। तो n बराबर क्या आ गया, -5 प्लस माइनस 101 बटे 8। अब आपको मालूम है कि n का मान हमेशा ही धनात्मक होता है, इसलिए प्लस वैल्यू लेने पर, क्योंकि n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। n का मतलब क्रमांक होता है, रोल नंबर होता है एक तरह से हम समझे तो। भाई आप कौन से नंबर पे बैठते हो, 5वें नंबर पे, 6वें नंबर पे, 10वें नंबर पे, 0 नंबर पे, तो 0 नंबर पे क्या बैठते हो, 0 कुछ नहीं होता इसमें। हालांकि यहाँ पदों की संख्या है तो पदों की संख्या 0 हो सकती है। तो n बराबर कितना हो गया, -5, प्लस और माइनस में से प्लस का चिन्ह लेंगे, और ये 101 बटे 8, 101 में से 5 घटा दिया तो 96 बच गया, प्लस का बटे 8, 12 × 96 होता है, यानी n बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। n का मान कितना आ गया, 12। ऋणात्मक मान n का होता नहीं है, इसलिए n बराबर 12। देख लीजिए इसको एक बार फिर से, दी गई कंडीशन के अनुसार हमने क्या कर दिया, देखिए Sn दिया हुआ था, Sn का फॉर्मूला लगा दिया, दिए गए मान लिख दिए, और ये क्या बन गया, द्विघात सूत्र बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को हमने श्रीधर आचार्य फॉर्मूले में मान लिख के सोल्व किया। इधर श्रीधर आचार्य सूत्र याद करने के लिए लिखा हुआ है, ये रफ कार्य किया था मैंने, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। और इसको किस प्रकार से सरल कर लिया, अगले पेज भी देख सकते हैं आप। ये मैंने इसको सरल किया, वर्गमूल कैसे ज्ञात कर लिया, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके आपको बता दिया। तो n का मान क्या आ गया, 12। n का मान कभी ऋणात्मक होता नहीं, इसलिए यहाँ पे ऋणात्मक मान लेके आपको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन। देखिए 4 क्वेश्चन अपने हो गए, आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। देखो आप, देखो किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 है और योग 400 दिया हुआ, तो पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। अगर आपने तीसरे क्वेश्चन के पूरे 10 क्वेश्चन समझ लिए तो इनमें आपको कोई जोर नहीं आने वाला है, केवल संकेत में बताऊंगा और आप उसको सरल कर पाएंगे आसानी से।
देखिए किसी एपी का प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या होता है भाई, ए होता है, कितना दिया हुआ है 5। और अंतिम पद को क्या बोलते हैं हम, लास्ट टर्म यानी एल होता है, एल बराबर कितना दिया हुआ है 45। और अंतिम पद क्या होता है, एक तरह से एनवा पद ही होता है, तो ये क्या है, इसको हम एल भी लिख सकते हैं और एनवा पद भी लिख सकते हैं। और इनका योग कितना है 400, योग 400 यानी एस एन बराबर 400 दिया हुआ है। तो पदों की संख्या का मतलब एन का मान हमें ज्ञात करना है और सार्वंतर का मतलब डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दो चीज़ हमें दे रखी है, इन दोनों चीज़ों की सहायता से हम वांछित मान प्राप्त कर लेंगे। एस एन दिया हुआ तो एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ए एन दिया हुआ तो ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। देखिए एस एन वाले फॉर्मूले में एल काम में आता है, तो पहले हम एस एन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं ताकि एल का मान यहाँ पे काम में आ जाए। तो एस एन बराबर क्या होता है भाई, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल होता है। तो एस एन बराबर एन का मान एन हमें ज्ञात करना है और डी ज्ञात करना है, तो n/2 इंटू ए। देखिए एस एन का मान 400 दिया हुआ है, इसका मान लिख दो यहाँ पे, एस एन कितना है यहाँ पे 400, n/2 ए हमें ज्ञात करना है क्या, ए का मान दिया हुआ है 5, तो ये 5 प्लस एल का मतलब लास्ट पद, तो लास्ट पद कितना हो गया 45 हो गया, ये 45। तो ये 400 के बराबर क्या आ गया n/2, 5 प्लस 45 कितना हो गया 50, 2 का भाग लगा दिया 50 में, तो 400 के बराबर कितना गया 25 n हो जाएगा, 25 गुणा में है इधर आके भाग में आ जाएगा, तो 400 में 25 का भाग लगा दो, वो n का मान हो जाएगा, 25 × 200 होते हैं 16 बार भाग जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया 16 आ गया, n बराबर 16 आ गया। अब ये an से क्या आ जाएगा हमारे पास, d का मान भी आ जाएगा। तो देखिए an बराबर लिख दो आप 45 दिया हुआ है, क्योंकि an बराबर कितना दिया हुआ आपको 45, तो an का फॉर्मूला लगा दो, an का फॉर्मूला क्या, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 45। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब पहला पद, और पहला पद आपको दिया हुआ यहाँ पे 5, तो एक ही जगह आपने लिख दिया 5 प्लस n-1, तो n का मान आ गया था हमारे पास, n का मान कितना है 16, n का मान 16 -1 इंटू डी हमें ज्ञात करना है बराबर में 45, प्लस का 5 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 40 में से ये वाला 5 घटा देंगे, सॉरी 45 में से 5 घटा देंगे 40 बचेगा, 16 में से 1 घटा दिया तो 15 गुणा में इधर है तो भाग में, ये डी का मान हो गया। तो डी बराबर 5 के पार्ट से कैंसिल कर दे इसको, 5 × 40 और 5 × 3 15, ये किसका मान हो गया, ये डी का मान हो गया। ये अपना क्वेश्चन हो गया, हमने सार्वंतर डी ज्ञात कर लिया और पदों की संख्या यानी कि एन का मान इसमें ज्ञात कर लिया। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद है, इसमें कितने पद है यानी पदों की संख्या कितनी है और इनका योग क्या है यानी कि एस एन हमें ज्ञात करना है। तो देखिए एपी का प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद क्या होता है ए बराबर 17, और अंतिम पद, तो अंतिम पद को क्या लिखते हैं हम, एनवा पद लिखते हैं, लास्ट पद लिखते हैं, ये कितना है 350 दिया हुआ है। यदि सार्वंतर 9 है यानी कि डी का मान कितना है यहाँ पे 9, तो इसमें कितने पद है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है और इनका योगफल कितना है, अर्थात एस एन हमें ज्ञात करना। तो कहा था शुरू में जो चीज़ दे रखी है उसी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ए एन दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है 350, तो ए एन का ही फॉर्मूला इसमें लगा दो। देखिए ए एन बराबर क्या होता है, क्योंकि ए एन बराबर यहाँ दिया हुआ हमें 350, तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 350। ए का मान कितना है भाई, ए का मान 17 दे दिया इसने, तो 17 प्लस n-1 इंटू डी का मान 9 दे रखा है, तो डी का मान 9 लिख दिया बराबर में 350। 17 प्लस में पक्षांतरण कर दो, माइनस में हो जाएगा, तो n-1 इंटू 9
बराबर कितना हो गया 350 माइनस 17। तो n माइनस 1 बराबर, ये घटा दो, तीन सौ तैंतीस। तो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 333 बटे 9। 9 का भाग लगा दो भाई, 9 27 और कितना 6 बचेगा, तो 9 संते 63 माइनस का 1 इधर आ गया तो प्लस हो गया। तो n बराबर कितना आ गया 38 आ गया। n का मान कितना 38। n का मान ज्ञात कर लिया, n का मान कितना आ गया 38 आ गया। अब Sn ज्ञात कर सकते हैं आप, इसलिए Sn बराबर n बटे 2 इंटू ए प्लस एल। एल क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अंतिम पद दिया हुआ है इसमें। तो Sn बराबर n कितना आ गया, n का मान 38 आपके पास, तो 38 बटे 2 इंटू ए का मान कितना दिया होता 17 प्लस एल यानी अंतिम पद कितना था, अंतिम पद 350। 38 बटे 2, 38 में 2 का भाग लगा दो 19, 17 और 350 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 367। इनका गुणा करने पर जो बनेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। दो आंसर हो गए, एक तो n का मान, दूसरा वो गुणनफल। नोट कर लें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन अपने हो गए हैं। 7वां देखो भाई, ऐसा ही है, सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, बस कंडीशन पहचानिए आपको। एपी का प्रथम पद 22, एक एपी के प्रथम पद नहीं है, सॉरी, एपी के प्रथम 22 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। 22 पदों का योग ज्ञात करना यानी S22 हमें फाइंड करना है, जिसमें डी का मान 7 दिया हुआ है और 22वां पद दिया हुआ है। 22वां पद दिया हुआ है, 22 ही पद थे और 22वां दिया हो, तो ये एल है या ए एन इसको बोल सकते हैं, 149 है। तो जब एल दे रखा है, ये 22वां पद है, तो यहाँ से एन का मान ज्ञात कर ले। एन तो वैसे 22 दिया हुआ है, तो एस एन का फॉर्मूला सीधा लगा दो आप। योग ही तो ज्ञात करना है ना, तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, एन बटे 2 इंटू ए प्लस एल होता है। लेकिन यहाँ पे एक का मान नहीं है आपके पास, एक का मान नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, एक का मान ज्ञात करेंगे। एल दिया हुआ है 149, एल को ही क्या बोलते हैं हम, एनवा पद बोलते हैं। तो एन का फॉर्मूला क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 149। ए प्लस एन कितना 22वां पद है, तो एन का मान 22 हो गया, 22 माइनस ए कर दिया तो 21, डी बराबर 149। डी का मान दिया हुआ आपको, डी का मान कितना 7, तो डी की जगह क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे। तो ए प्लस 21 का 7 से गुणा कर लिया, तो 21 अंत 147 होते क्या, बराबर 149। 147 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ए बराबर 149 माइनस 147, तो ए का मान कितना आ गया भाई 2। ये ए का मान यहाँ लिख दो। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एन एन कितना दिया हुआ है, 22 पदों का योग है, तो एन का मान कितना हो गया 22 बटे 2। ए यानी पहला पद आपके पास आ गया 2 प्लस एल यानी अंतिम पद 149। 2 के बार से काट दो इसको, 11 बार 149 और 2 कितना हो गया 151। इनका गुणा कर देंगे, 151 का 11 से गुणा कर दिया तो 1 6 6 1 1661, ये इसका योगफल हो जाएगा। नोट कर लें इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। 51 पदों का योग यानी S51 हमें ज्ञात करना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद आपको दे रखे हैं। दूसरा पद दिया हुआ है और तीसरा पद दिया हुआ है। दूसरा पद क्या होता है A2, तो ये कितना है 14 और A3 कितना है 18। तो दो लगातार पद दे रखे, तो इनकी सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए सार्वंतर क्या हो गया, देखिए जब ये A1 A2 A3 इस प्रकार से हमारे पास AP होती है, समांतर श्रेणी होती है, तो दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर क्या आ जाता है, सार्वंतर आ सकता है। या फिर
तीसरे पद में से दूसरा पद घटाने पर सारवंतर आ सकता है। तो यहाँ तीसरे में से दूसरा पद घटा लेंगे आप, तो सारवंतर आ जाएगा डी। डी बराबर क्या हो जाएगा 18 माइनस 14। तो 18 माइनस 14 करने पर क्या आ गया आपके पास 4। तो डी का मान कितना आ गया 4। एक तो ये काम की चीज़ होगी आपके पास। ये दो पद दे रखे हैं और यहाँ से पहला पद भी ज्ञात कर लेंगे आप, क्योंकि a2 को क्या लिख सकते हैं हम a प्लस डी बराबर 14। ये समीकरण 1 हो गया आपका। तो समीकरण 1 में d का मान लिख देंगे, क्योंकि a n d AP में कितने पद चलते हैं आपके पास a n और d। जब ये तीन चीज़ होती है तो आप वांछित सभी चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 1 से क्या a प्लस डी, तो a प्लस डी की जगह क्या लिख दो 4 बराबर में कितना 14। तो प्लस का 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, 14 में से 4 घटा देंगे तो क्या बचेगा 10, यानी कि a बराबर कितना आ गया 10 आ गया। ये लो साहब दो चीज़ें तो हमने ज्ञात कर ली। अब क्या करना है 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो एस एन का फॉर्मूला लगा दो, n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सभी मान है आपके पास, 51 पदों का योगफल है, इसका मतलब n का मान कितना हो गया 51। तो n बटे 2 यानी 51 बटे 2 इंटू 2a का मान कितना आ गया 10। तो 10 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 दूनी 20 प्लस n माइनस 1, n कितना चल रहा है 51। तो माइनस 1 करने पर क्या बचेगा 50 इंटू डी का मान कितना आ गया था आपके पास 4। बस इसको आगे आप सोल्व करेंगे और सोल्व करते इसका क्या बन जाएगा उत्तर बन जाएगा 50 का 4 से गुणा करेंगे 200, 220, 220 को 2 से काट देंगे 110, 110 का 51 से गुणा करने पर आपका आंसर बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें सेम क्वेश्चन चल रहे हैं। देखिए थोड़ा सा आप ध्यान लगाते जाइए कि जो चीज़ दे रखी है उसी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो और संबंधित चीज़ें उसमें पुट कर दो, तो जो आंसर है वो अपने आप आपके पास आ जाएगा। किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है देखो 7 पदों का योग दे रखा है, तो 7 पदों का योग यानी S7 दे रखा आपको 49। तो S7 को हम क्या लिखेंगे n बटे 2। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे होता है। तो S7 यानी 7 पदों का योग, तो इसको मैं क्या लिख दूं 7 बटे 2 फॉर्मूला अप्लाई करूं इंटू 2a प्लस n माइनस 1 यानी 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। तो 7 बटे 2 को उधर भेज देंगे पलट जाएगा, ये 2a प्लस 7 में से 1 घटा दिया 6 का डी से गुणा कर दिया 6d बराबर 49 गुणा 7 बटे 2 इधर आके उलट जाएगा पलट जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 बटे 7। 7 से 49 को कैंसिल कर दिया तो 2a प्लस 6d, 7 तो 7 49 7 बार 7 का 2 से गुणा कर दिया यानी 14। इन सब में 2 का भाग जा सकता है, तो प्रत्येक पद को 2 से विभाजित कर दिया, तो a यहाँ 3d और यहाँ क्या आ गया 7। तो a प्लस 3d बराबर क्या आ गया 7। ये पहला समीकरण हो गया समीकरण 1। दूसरी जो कंडीशन दे रही है प्रथम 17 पदों का योगफल दे रखा है 289, तो 17 पदों का योगफल लिख दो यहाँ पे, क्योंकि 17 पदों का योगफल S17 बराबर 289। तो 17 पदों का योगफल n बटे 2, ये n बटे 2 हो गया इंटू 2a n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 289। 17 बटे 2 को उधर भेज दो उलट जाएगा, यहाँ क्या बच गया 2a प्लस 17 में से 1 माइनस कर दिया 16, 16 का डी से गुणा हो गया 16d बराबर 289 गुणा 2 ऊपर चला जाएगा 17 नीचे, तो 2 बटे 17। आपको मालूम है कि 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 289 को 17 से कैंसिल कर देंगे कितनी बार 17 बार, तो 2a प्लस 16d बराबर 17 से 289 17 बार कैंसिल, 17 दूनी 34। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि सभी में 2 का भाग जा सकता है, तो प्रत्येक पद को 2 से विभाजित कर दिया 2 का भाग लगा दिया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, a प्लस 8d बराबर यहाँ कितना बचेगा 17। ये दूसरा समीकरण आ गया हमारे पास।
समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को सरल करेंगे, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि जो भी है, तो ए और ए इसमें आ रहे हैं, यानी घटाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 माइनस 1, तो समीकरण 2 क्या था आपके पास, देखिए a प्लस 8d बराबर 17, a प्लस 8d बराबर 17, इसमें से समीकरण 1 घटा रहे हैं। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 3d बराबर 7, घटा रहे हैं तो घटाने के लिए क्या होता है, नीचे वाली संख्या के चिन्ह चेंज, माइनस माइनस और ये माइनस, a प्लस माइनस का है तो क्या हो गया, कैंसिल, 8d माइनस 3d, 8 में से 3 बार d घटा देंगे तो क्या बचेगा, 5 बार d बचेगा, 17 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 10 हो गया। तो यहाँ से d का मान क्या हो गया, 5 गुणा में इधर है तो भाग में 10/5, यानी कि d का मान कितना हो गया, 2। ध्यान दें d का मान 2 आ गया। इसकी सहायता से हमें a का मान ज्ञात कर लेंगे। किसका मान ज्ञात कर लेंगे, a का मान। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 यही था आपके पास, a प्लस 3d बराबर 7, तो a प्लस 3d, a प्लस 3 इंटू d का मान क्या आ गया, 2, तो इसकी जगह 2 लिख दो, a प्लस 3d बराबर 7, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 प्लस का पक्षांत में होके उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो a बराबर कितना हो गया, 7 माइनस 6, यानी a का मान कितना आ गया, 1 आ गया। a का मान आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि इसके n पदों का योगफल ज्ञात करो, तो n पदों का योगफल अब ज्ञात करेंगे हम, इसलिए Sn, n पदों का योगफल क्या होता है, Sn n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दें n पदों का ही योगफल ज्ञात करना, तो n का मान यहाँ मिलेगा नहीं। जैसे 10 पदों का योगफल ज्ञात करते तो n की जगह 10 लेते हैं, 15 पदों का योगफल ज्ञात करते तो n की जगह 15 लेते हैं। यहाँ n पदों का ही योगफल ज्ञात करना तो n की जगह n ही रहेगा, यानी कि जो आंसर रहेगा वो n के रूप में मिलेगा आपको। तो Sn बराबर क्या हो गया, n/2 इंटू 2a, 1 का मान कितना हो गया, 1, तो 1 का 2 से गुणा करने पर क्या आ गया, 2 1 कम 2 ही आ गया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आ गया भाई, 2, ये 2। इसको सीधाई में देखो सॉल्व कर लेता हूँ। अंदर से यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो दोनों में से 2 हमने बाहर निकाली, यानी कॉमन ले लिया। n/2 पहले से चल रहा है और 2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ पूरा 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, 2 1 कम 2, और यहाँ 2 कॉमन आएगा तो क्या बचा, n माइनस 1, ये n माइनस 1 हो गया। ध्यान देंगे ये 2 से ये 2 कैंसिल, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, यानी बाहर n चल रहा है और ये ब्रैकेट के अंदर क्या चल रहा था, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल हो गया। ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया आगे, n, ये n बाहर वाला और ब्रैकेट के अंदर वाला n, तो n का n से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, n स्क्वायर, n का n से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, n का स्क्वायर। ये इसके n पदों का योगफल हो गया। कंप्लीट है क्वेश्चन, नोट कर लें, इसको समझ लें अच्छे से। और क्वेश्चन को देखते ही आपके समझ में आ गया था। देखो 7 पदों का योगफल 49 है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 7 का स्क्वायर 49 दे रखा है। फिर 17 पदों का योगफल दे रखा है 289, 17 का स्क्वायर ही तो होता है 289, इसलिए n पदों का योगफल क्या बनेगा, n का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम की दृष्टि से भी ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए नोट कर लें इसको और अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, देख लेंगे इसको आप। और फॉर्मूले जो आपको बता दिए, फॉर्मूले अच्छे से आप याद करेंगे। देखो फॉर्मूले, एक आगे का फॉर्मूला और बता देता हूँ मैं, आगे काम आएगा। देखो एक तो हमने पढ़ा nवां पद, nवां पद क्या है हमारा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक तो ये हो गया। एक हमने ये पढ़ा Sn, Sn क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक Sn का ही फॉर्मूला ये और पढ़ा हमने कि n/2 इंटू a प्लस क्या होता है, l होता है। अब एक आगे और पढ़ने वाले हम, एक nवां पद और पढ़ेंगे, वो क्या होगा, Sn माइनस Sn माइनस 1। ये किस प्रकार से आएगा, कैसे इसका मान होता है, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला
आगे हमारे काम में आने वाला है। ठीक है, ये हमने 3 फॉर्मूले पढ़ लिए, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी हो गए। अभी प्रश्नावली चल रही है 5.3 कंटिन्यू, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।